तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और ये डेली क्लास आपकी चलती है सुबह 11 बजे। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो मंत्र है किस आंदोलन के समय दिया था। यहाँ पर जवाब आ चुका है हमारे बीच। कह रहे ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, डी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब भारत छोड़ो आंदोलन आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा युग माप का सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा युग माप का सुमेलित नहीं है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और दूसरे नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है। हाँ, यहाँ पर बताइए कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है आज, क्या बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? है ना, यहाँ पर बताना है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम जानते हैं। तो विक्रमादित्य दिया हो तो ये लगाइए, या द्वितीय लगाओ तो भी बात एक ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। पूछा गया यहाँ पर, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है ना। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बताया जा रहा है ना। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? 4 नंबर कह रहे हैं, सी नंबर। सी नंबर देख लीजिए, सभी कहा रहा है महापरिनिर्वाण नहीं होगा, है ना, महाभिनिष्क्रमण होता है भैया। यहाँ पर गृह त्याग को बोलते हैं, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, 29 साल की उम्र में। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये वाला आसान प्रश्न है। सांची का स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। इसको अशोक महान ने करवाया था, है ना। अशोक महान ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है जवाब। अगला प्रश्न है, सितार का जनक किसे समझा जाता है? 6 नंबर। तो ये आपका है भैया अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। इनमें से बताइए कौन सा युग माप का सुमेलित नहीं है ना। कौन सा युग माप का सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो बोमडीला दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में, ना कि सिक्किम में। ये कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है ना। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ पे होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? 9 नंबर में यह आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाइए, बी नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? है ना, ये भारत चीन है। रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड यहाँ पर क्या होगा? भारत और चीन। रेड क्लिप जो है वो भारत और पाकिस्तान। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नागपुर को कन्याकुमारी जोड़ता है? 11 नंबर। तो 11 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा NH7 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 12 नंबर में बताना है। यहाँ पर आपका होगा मुद्रा स्फीति। क्या होगा? मुद्रा स्फीति यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बार प्रश्न हमने कराया है। ये 1966 और 67 के समय हुई थी, है ना। 66-67 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान किसका है? ये तृतीय क्षेत्र का, याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद किस सदन में लाया जाता है? तो ये आपका लोकसभा में लाया जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा में। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है?
है ना, संशोधन किया जाता है। यहाँ पर 16 नंबर का जवाब आपका होगा अनुच्छेद नंबर 368। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राज्य जो है नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख करता है ना। 17 नंबर का जवाब यहाँ पे बता रहे हैं अनुच्छेद नंबर आपका 36 से 51। भाग नंबर कौन सा है भैया? भाग नंबर 4 है। कौन से देश से लिया गया है? तो आप देश का नाम बताएंगे, आयरलैंड, है ना, आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार आपका नहीं है ना, किसे नहीं है? तो ये आपका होगा भैया महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल है आपके भारत के, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? 19 नंबर। ये आपकी है मेजर ध्यानचंद, है ना। यहाँ पर आंसर लगा दीजिए। और इन्हीं के जन्म दिवस पे आपने देखा होगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनको हम हॉकी के जादूगर कहते हैं। इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज वही है। इनकी जो गोल है, ये आत्मकथा है ध्यानचंद की, जो ऑटोबायोग्राफी है, ये कौन सी है? गोल। ये प्रकाशित कब हुई थी? एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो 1952 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ध्यान सिंह एक चीज और याद रखिएगा, 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल भी हुए और वहां हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। ये प्रश्न कई तरीके से पूछ लेता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पूछेगा ना तो 29 अगस्त है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, श्रव्य मतलब सुनने वाली, और सुनने वाली होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है वो पराश्रव्य होती है, और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो अपश्रव्य होती है। इनमें से कौन सा पौधा घर यानी हरित गृह पर ज्यादा असर डालता है ना? कौन बताइए? पौधा घर मतलब हरित गृह पर मतलब अधिक मतलब ज्यादा असर डालता है। तो यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए आपका सी नंबर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? 23 नंबर में बताना है। यहाँ पर आपका आंसर होगा CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बहुत लोग 23 नंबर का सी मार रहे हैं, सी नहीं होगा, है ना। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है? जो सही वाला सुमेलित है वही आपको बताना है, गलत वाला नहीं बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक्सा बिजना और पला, यही वाला सही है, बाकी तो सब आपका गलत है ना, बाकी सब गलत है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? 25 नंबर का चित्रकूट में, चित्रकूट में। इसमें जितने लोग कमेंट कर रहे हैं सभी ना सभी लोग तो चित्रकूट गए जरूर होंगे, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है। टाइपिंग कभी कभी क्या होता है कि स्पीड से टाइप करने में गलत हो जाता है ना, उसको आराम से टाइप करिए, सभी से हो जाता है गलतियां, कोई इसमें नई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका है आगरा में, आगरा का ताजमहल, है ना। आगरा का ताजमहल देखा, ये खूब अच्छा बना हुआ है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी अभी ताजमहल देखने का गए ही ना हो, देखाइए टाइम मिले तो, गर्मी बहुत है तो देखाइए आराम से वहां पे। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? यहाँ पर कह रहे हैं असित कुमार हलदार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, याद रखिएगा। हाँ, इसमें श्री कृष्ण और गोपी बनकर किया जाता है, कह रहे हैं बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी? मुगल शैली कह रहे हैं। थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है? 30 नंबर का उप निरीक्षक। पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, यह है ना। ये आपकी धारा नंबर कौन सी है? 33 है। पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 32 नंबर का आंसर होगा सी, 10 अगस्त 2001। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है ना। ये आपका धारा नंबर 23 है आपका। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है, उसे हम अक्सर क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों अक्सर मेल बॉक्स कहते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ये किया था हुल्ट ने किया था। वर्ष 2024 में वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहां पर आयोजित किया गया? ये कहां पर किया गया? आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 36 नंबर का ए। बहुत लोग लखनऊ मारेंगे पक्का बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है, भारत की राजधानी। अगला प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? 279 ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। बिल्कुल सही है। जीएसटी, अच्छा बताइए जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। 16 नहीं, 2017 में लागू हुआ था। 5%, 12%, 18%, 28%, है ना। हाँ लागू हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लागू हुआ था 2017 में। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ 2016 में कह रहे हैं आया था, बात सही है ना। 2016 में आया था, लेकिन आपने उसमें 1 जुलाई लिखा था ना। 12 सितंबर 2016 को आया था ये। लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। 10 सितंबर को वो आपका जारी हुआ था ये। 10 सितंबर 2016 को जारी किया गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे आंसर क्या आया? 38 नंबर का सी नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चंदायन किस कवि की रचना है? 39 नंबर। 39 कह रहे हैं मुल्ला दाऊद। चलो कोई बात नहीं। क्रिया का रूप किसके अकॉर्डिंग बदलता है? तो ये तो आसान प्रश्न है, आप कहेंगे ये तो सर लिंग, वचन और पुरुष। 41 से लेकर 43 नंबर तक जो प्रश्न है ना पूछे गए हैं, सही विलोम बताइए। प्रबल का विलोम क्या होता है? प्रबल का विलोम क्या होता है? निर्बल होता है। 41 का डी। 41 का डी। प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? 42 नंबर बताइए। प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? सहयोगी। सहयोगी प्रतियोगी। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि। प्रवष्टि नहीं, समष्टि होता है। वो लोग निर्वृत्ति मार रहे हैं। चलिए 44 45 बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाला। 44 का आपका बी, कवित्री गलत लिखा हुआ है। कवित्री। 45 नंबर ईर्ष्या गलत लिखा हुआ है। ईर्ष्या गलत लिखा हुआ है ना, देख लीजिए। यहाँ एक और ऐसे बना हुआ है। 46 48 बताइए, जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? अवैतनिक। 46 का सी है, जिस पर अभियोग चल रहा हो। अभियुक्त। बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सब्यसाची। 49 से 51 नंबर में बताइए, तद्भव शब्द का चयन करना है।
रीठा। 50 नंबर सेठ। 51 नंबर लेई। तद्भव है। क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? 52 नंबर बताइए। धोबी कपड़े साफ धोता है, वो धीरे धीरे पड़ता है, ये दोनों होंगे। तिरपन नंबर बताइए क्या होगा क्रिया विशेषण का? राम ना पढ़ता और ना ही खेलता है। 54 नंबर अध्यापक विचार पूर्वक कहता है। 55 से 57 नंबर तक पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है? मलिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मलिन का तड़ित नहीं होता, दूषित, अशुचि, अपवित्र, ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्रिया विशेषण वाला पूछा था, सब वो क्रिया विशेषण था इसके पहले। पक्षी। पक्षी का बताइए पर्यायवाची कौन सा नहीं? विहान नहीं होता है, बाकी सब है। पंडित का बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं होता है? मानुष नहीं होता है। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस गुरु होता है, ठीक है ना, सत प्लस गुरु। अगला प्रश्न बताइए। अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनजान। देखो बी मार रहे हैं, अन्न नहीं होता भैया, अन्न प्लस जान होता है। अनजान, अन्न प्लस जान। बी नहीं है, सी है। अगला बताइए। गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? गंजेड़ी, एड़ी। गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह याद होना। संगम में बताइए उपसर्ग कौन सा है? इसमें हो जाएगा सम, है ना, इसमें हो जाएगा ये वाला। युधिष्ठिर में कौन समास है? ताल्लुक तत्पुरुष होता है ना, ये तत्पुरुष में ही आएगा। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, क्वेश्चन कहाँ है? 64 नंबर बताइए। किंचित। सूक्ति का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? 65 का बी, सु प्लस सूक्ति। अन्न जल उठने का मतलब क्या होता है? अन्न जल उठने का क्या मतलब होता है? प्रस्थान करना होता है। कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है? कृष्ण के किस पर्याय में बहुब्रीहि समास है, आपको बताना है। 67 नंबर का जवाब आ गया, बी नंबर, मुरारी। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। मोहित नैनीताल से लौटा, इस वाक्य में भूतकाल कौन से भेद है? निकट है ना, अभी लौटा है, यानी आसन्न भूतकाल होगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं। 70 का सी। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। डेली क्लास चल रही है आपकी सुबह 11 बजे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर